प्राइम मिनिस्टर जाके उनको विजिट कर सकते हैं, तो 1 महीना से ज़्यादा क्यों लग रहा है मणिपुर आने में? हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि वो एथनिक क्लैश के उस एंगल पे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ये कहना चाहते हैं वी डू नॉट वांट दैट काइंड ऑफ क्लैश, वी डू नॉट वांट दैट काइंड ऑफ डिवाइड. Please do not divide us. We are a very peace-loving state. Our state is, 36 कम्युनिटी से मिलकर बना हुआ एक छोटा सा स्टेट है हमारा. घुसपैठिया जो है म्यांमार वहाँ से वो आकर ये कर रहे हैं. हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ ना, पोरस बॉर्डर से वी कैन थ्रू सैटेलाइट मैपिंग सब दिखता है कौन इंक्रोच कर रहा है, कौन पहले से रहता था, कौन बाद में आया है. दिस इज वी आर अ कम्युनिटी ऑफ वेरी स्मॉल, इट्स अ स्मॉल लैंड, it's a state surrounded by hills. Now if you divide that small land into hills and valley, क्या रह जाएगा? 46 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, जबकि दोनों जगह सरकार जो है बीजेपी की. वही तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं बोल रही? यही तो सवाल करने सब माए आए हैं. सिचुएशन अब तक अनकंट्रोल्ड है. अगर गवर्नमेंट कुछ बोलता है, कुछ नहीं करेगा, तो ये जो हमारे माएँ हैं, देयर हैव बीन 2 Nupi Lals which has already happened in the history of Manipur. One in 1904, one in 1939. Probably this is the third time we are going to have the third Nupi Lal if the government of India does not intervene. And this is the reason why there has been, जो हम मिलजुल कर रहते थे as brothers and sisters, there has been differences. घर में two brothers का fight हो रहा है. Basically it's that. Militants है ना, म्यांमार से, पोरस बॉर्डर से आए हुए मिलिटेंट्स और सिविलियंस के बीच हो रहा है ये सिविलियन और सिविलियन का वॉर नहीं है, ये सिविलियन और मिलिटेंट्स का वॉर है, और इसे रोका सिर्फ गवर्नमेंट रोक सकते हैं इस चीज़ को. लेकिन गवर्नमेंट नहीं रोक रही है. 60,000 आर्मीज, 60,000 सेंट्रल फोर्सेज हैव बीन डिप्लॉयड. आप थोड़ा दूर रखिए. 60,000 सेंट्रल फोर्सेज हैव बीन डिप्लॉयड. इसके बावजूद भी मारामारी फायरिंग चल रही है. क्यों चल रहा है? वो लोग हिंसा रोकने आए हैं ना, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों नहीं रोक? आप मानती है स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है या सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानती है कि रोकने में नाकाम है? सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है. सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसका. जी, सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार. अभी अमित शाह भी एक दौरे पे गए थे, उसके बाद भी हिंसा जारी है. उसी दिन भी हिंसा जारी थी, उसके बाद भी हिंसा जारी है. 15 दिन के बाद आने का उन्होंने वादा किया था खैरमनीमा के माओ से, वो आए नहीं हैं, और यहाँ पे कॉम्पनसेशन की बात करके चले गए हैं. उस चीज़ को उन्हें सारे माएँ बहुत गंभीरता से लेते हैं. उन्हें बहुत दुख है कि 10 लाख से जान गई हुई अपने बच्चों के जान वापस लेके आ सकते हैं या नहीं. मैं अभी जो है मशीन में ले आए. हेलो मैम, अभी तक हमें ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साइड में रख के, अगर कोई ऐसा इंटरेस्ट है तो उसे साइड में रख के हमारे स्टेट को शांति, पीस वापस दिला दीजिए. और हमारे अभी तक में कितनी जो है डेथ हो गई है और कितने लोग जो है इससे इफेक्टेड हुए हैं अभी तक? ऑन रिकॉर्ड 120 प्लस की जान जा चुकी हैं. कुछ लोग के मिसिंग हैं, और 70,000 पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड. आप सोचिए कितने घर जल गए हैं, कितने लोग मर गए हैं. कैसे इट्स सो डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. एक घर को घर बनाने में कितना वक्त लगता है, कितना टाइम लगता है, कितना मेहनत हो जाती है. तो जस्ट इमेजिन, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेबल. अभी आप लोग जो है किसी लंदुम दिमाग रसो थवाई तो कायदे लोग दो ना हो. मैम, जिस तरीके से बीजेपी के विधायक और मंत्री का जलाया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? वहाँ तो भाजपा मंत्री के भी घर जलाए गए. हाँ, मंत्री घर जलाया क्योंकि उस लोग ने हम लोग का इतना टाइम 45 क्यों लग रहा है? 24 आवर्स में जब बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में 24 आवर्स में अगर प्राइम मिनिस्टर जाके उनको विजिट कर सकते हैं, तो 1 महीना से ज़्यादा क्यों लग रहा है मणिपुर आने में? वो आप उनसे पूछें. हम वही पूछने आए हैं, हम उनसे सल्यूशन मांगने आए हैं. हमें बचाओ, यही बात रखने के लिए आए हैं यहाँ पे. हम लोग को शांति मिल दे दो, क्योंकि ट्रेन एक्सीडेंट में 24 घंटे पहुँच सकते हैं. इतना हिंसा हो रहा है, इतना ब्लडशेड हो रहा है, वहाँ पे 1 महीना से ज़्यादा क्यों लग रहा है उनको आने में? वो अगर नहीं आ सकते, एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं?
लगता है कि वो जानबूझकर नहीं जाना चाह रहे हैं मणिपुर? क्यों नहीं जाना चाहते? क्या है? Why is he not addressing to us? क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है? क्या है? हमारे स्टेट गवर्नमेंट को चुप किया गया है? क्या चल रहा है? हम जानना चाहते हैं। स्टेट में भी तो भाजपा के अलायंस की सरकार है, वहाँ पे गठबंधन की सरकार है। हम पॉलिटिकली कमेंट कुछ नहीं करना चाहते, वो आप उनसे वहाँ का पूछिए। क्या गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है अभी तक वो कितना मतलब उनको सक्सेस मिला इसको वायलेंस को रोकने में? आपको लगता है कुछ? सही है ना। स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है इस वायलेंस को रोकने में? सहयोग किया है या नहीं? बोला है हम जो जितना कर सकते हैं हमारे तरफ से कर रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी के ऊपर भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है ना? तो देयर मस्ट बी सम प्रोटोकॉल जो हम नहीं जानते। दे आर सिंपल टोटली डेली वेज अर्नर्स। वो अंदर के पॉलिटिकल इश्यूज हम नहीं कुछ उसके ऊपर कमेंट कर सकते, लेकिन एक स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसलिए हम फाइनल होप जो है वो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अभी भी आपको होप रखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आपके इस वायलेंस पे बोलेंगे? हाँ वो भी ये तो हम लोग का क्योंकि अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन हम लोग हाँ लेके जाएगा, क्योंकि वो हम लोग को शांति देगा और दोनों को लड़ाई को रुकेगा। ये सोच के हम लोग दिल्ली में आ रहा है, फिर भी वो ये रिस्पॉन्स लेके फिर जा रहा है। हम लोग सोचेगा जरूर देगा। तो आपका डेलीगेशन कोई अमित शाह जी से या प्रधानमंत्री से मिला अभी तक नहीं? मिला तो नहीं है, मिलेगा भी ये सोच रहा है, क्योंकि नहीं हम लोग उसी को मिलना चाहता है, क्योंकि वो सोल्यूशन देना हम लोग को।